जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 10 के एमसीक्यूज़ के हवाले से है। इस पूरे चैप्टर में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं हमने आज उन पे डिस्कशन करनी है। सबसे पहले है जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या हैलोजन एटम अटैच टू डेड कार्बन एटम विच फर्दर अटैच हाउ मैनी कार्बन एटम, तो 1 कार्बन एटम आएगा। रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की आयोडाइड की सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसको एनर्जी कम लगती है, इसके लिए हम ये फार्मूला लिख लें अपनी बुक पे कि रिएक्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी से। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी CO2 से जो अथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है वो कौन सा एस्टर बनाता है? प्रोपानोइक एसिड। ग्रिगनार्ड के अंदर CO2 से रिएक्शन है। ग्रिगनार्ड एजेंट पोलैरिटी ऑफ कार्बन और मैग्नीशियम की वजह से होता है और SN2 प्राइमरी देता है और एलिमिनेशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देता है। और नेक्स्ट हमारे पास 7 MCQs है। मैकेनिज्म E1SN1 का ज़्यादा मिलता जुलता है और अल्काइल हैलाइड में जो वेरी रिएक्टिव कंपाउंड इसलिए है क्योंकि उसमें वो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक करता है तो गुड लिविंग ग्रुप होता है, बाकी ऑप्शन गलत है। E1 जो है वो डिपेंड कंसंट्रेट और सबस्ट्रेट पे करता है जिसे हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है, वो BF3 नहीं है। नेक्स्ट आगे प्रीवियस बोर्ड में जो MCQs है सेकंड देखें जी। H3O पॉजिटिव एक लोन पेयर रखता है और इसमें ऑक्सीजन एटम पे, और ये कैनार्ड नहीं, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है? तो ये हमारे पास MCQs अगर हम देखें ना तो आपके सामने यहाँ पे देखें मेंशन है कि इस MCQs में H3O पॉजिटिव रेडिकल है और ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। तो ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है, कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। CH3CH2OH मेड अप रिएक्ट एज अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो अल्केन बनाते हैं। इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं किसके साथ, रिएक्ट विद द ग्रिगनार्ड, इसको करवाएं ना देखें ये जो H है ना, H ये चला जाता है CH3CH2 के पास, इथेन अल्केन्स बन जाती है और O वाला जो कंपाउंड उसके साथ लग जाता है। आप ये रिएक्शन देख भी सकते हैं ये वाला रिएक्शन है। और इसमें जो है ना हमारे ये नीचे जहाँ प्रीवियस बोर्ड में ये MCQs नंबर हम थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और ये देखिए इसमें ये वाला रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन करवाया हुआ है उन्होंने यहाँ पे ग्रिगनार्ड रीजेंट में अल्केन्स। ये देखिए OH NH3 से भी बनता है अल्केन और पानी से भी बनता है और NH3 जो है जिसको NH2 और NH कहते हैं उससे भी बनता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास नेक्स्ट है जी वो ये है कि एलिमिनेशन बायोमोलेकुलर रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर। बिल्कुल ये बात याद रखें, जो हमारे पास बायोमोलेकुलर या बायोमोलेकुलर रिएक्शन होती है ना उनका ऑर्डर 2 होता है, उनकी काइनेटिक स्टडी वगैरह सब कुछ 2 है, लेकिन उनका जो रिएक्शन होता है ना वो सिंगल स्टेप होता है। SN2 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कहता है कार्बन एटम की चेंज होती है, sp2 से दोबारा sp3 में वापस आ जाती है। फर्स्ट स्टेप जो इन्वॉल्व होता है किसका सेम, वो पहले पढ़ चुके हैं, E1SN1 का सेम होता है क्योंकि दोनों के अंदर आयोनाइजेशन टोटली सेम है। टाइप 2 SN2 जो होता है उसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। उसके बाद SN2 कैनार्ड भी बेस्ट कैरी आउट विद किससे, प्राइमरी के साथ, क्योंकि SN2 रिएक्शन है वो बेस्ट अगर हो सकता है तो वो प्राइमरी के साथ ही हो सकता है, या सेकेंडरी के साथ भी होता है लेकिन प्राइमरी से ज़्यादा बेस्ट है, टर्शियरी में नहीं होता। CO2 से प्रोपानोइक एसिड प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन करता है, हम उसको लेते हैं वो ग्रिगनार्ड एजेंट से। ग्रिगनार्ड में अगर आप अपना खोलें ना तो बुक में रिएक्शन है एक फार्मेल्डिहाइड से, उससे बनता है प्राइमरी अल्कोहल, और एसिटल्डिहाइड से बनता है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, और केटोन से बनता है टर्शियरी। तो आगे लिखा भी हुआ है 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन इस क्या है, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल का नेम है, आयोपिक नेम है। नेक्स्ट है हमारे पास जी MCQs है 12 MCQs में वो कहता है इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द हैलोजन एटम अटैच, अगेन दोबारा आ गया 1। कुछ MCQs रिपीट है बार बार। एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पानी से रिएक्ट करके इथेन बनाता है, ये बेटा बुक में ग्रिगनार्ड में रिएक्शन लिखा हुआ है। रिएक्शन जो फॉलोइंग करता है ग्रिगनार्ड रीजेंट का तो वो अल्कोहल बनाता है, ये प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। तो इसमें जो ऑप्शन मौजूद है करीब 3 एपोक्साइड से भी अल्कोहल बनता है, आप बुक में जाकर दे सकते हैं। लास्ट रिएक्शन है हमारे पूरे चैप्टर नंबर 10 का। कंपाउंड जो नॉट फाउंड एज अ न्यूट्रली, हमारे पास अल्काइल हैलाइड न्यूट्रल नहीं होता हमारे पास, उसके ग्रिगनार्ड रीजेंट जो होता है
वो प्रिपेयर्ड होता है बाय द एक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ड्राई रीजन में। तो क्लोरीन, इसकी वजह ये है कि ड्राई में ये रिएक्शन ज़्यादा करता है, और अगर हम इसकी बात करें इसको रिएक्शन को वाटर में, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाता है। अथाइल अल्कोहल obtained इन द अथाइल क्लोराइड बाय द एक्वस ऑफ KOH, ये हमारे पास उसका कैटलिस्ट है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर वो पहले भी पढ़ चुके हैं। R आयोडीन का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद Br, फिर क्लोरीन, इस तरह कम होता जाता है। आगे नेक्स्ट है जी 19, कैनाट विच यूज टू प्रिपेयर, जिसको नहीं इस्तेमाल कर सकते अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहल NaCl। हम रीजेंट कैनाट भी यूज़, हम एज आ रीजेंट के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते अल्काइल हैलाइड में अल्कोहल बनाने के लिए, क्योंकि NaCl से हमारे पास कुछ साल्ट से क्लोरीन जो है ना किसी भी रिएक्शन के साथ मिल जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड में HCl तो इस्तेमाल होता है, NaCl नहीं। बाकी सबके साथ आपकी बुक में रिएक्शन मौजूद हैं, आप प्रिपरेशन में देख सकते हैं। थाइल ब्रोमाइड जो होता है वो सोडियम लेड अलॉय के साथ टेट्रा एथाइल लेड भी बनाता है, और ये टेट्रा मिथाइल लेड भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टेट्रा एथाइल लेड सूटेबल आंसर है। हाउ मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर आर पॉसिबल, ये कंपाउंड है, इसके 2 आइसोमर है, क्योंकि 2 इसमें Br जो है ना 2 है, यानी कार्बन 2 लगाए। मैं अगर आपको 21 इसका MCQs दिखाऊं तो ये इसका आंसर है 21 का, आप ये देख सकते हैं। इसके आइसोमर ये वाले 2 बेटा बन सकते हैं, ये देखा 21 का Br ऐसे 2 आ सकते हैं, या एक ही कार्बन के साथ 2 Br आ सकते हैं। इस तरीके से 2 आइसोमर बनते हैं। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है जी विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ द प्रोड्यूस एज अ प्राइमरी अल, मैंने पहले ही बताया। इथाइलिन एपोक्साइड भी बनाता है और फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाता है, दोनों भी बना सकते हैं। टर्शी अल्काइल हैलाइड क्या हमारे पास स्टेरिक एनहाइड्रेस होती है, उसकी वजह यह है कि टर्शी के अंदर ना 3 कार्बन साथ अटैच होती हैं। अगर हम इसकी तरफ जाएं ना तो ये लिखा हुआ उसका आंसर कि ड्यू टू द लार्ज साइज एंड आयोडीन जो है हमारे पास, ये MCQs कौन सा था हमारे पास, स्टेरिक एनहाइड्रेस। ये आपने पहले ये बात नहीं सुनी होगी स्टेरिक एनहाइड्रेस वाली, तो आज आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुनी होगी। देखिए हमारे पास ये टर्शी अल्काइल हैलाइड के बारे में कहता है। तो टर्शी अल्काइल हैलाइड ये कहता है कि उसके अंदर हमारे पास MCQs ये जो नंबर है, हम टर्शी अल्काइल हैलाइड पार्टिकल सब्स्टिट्यूशन द SN2 रिएक्शन स्टेरिक हाइड्रेट 23 MCQs। तो इधर देखें 23, ये है हमारे पास 23 MCQs। तो 23 में वो कहता है ड्यू टू अ बल्कि ग्रुप OH कैन नॉट बी इजीली अटैक ऑन द सो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू कार्बोकेशन एंड OH इजीली। तो मैंने वही आपको बताया ना, कार्बन इतनी ज़्यादा होती हैं कि OH का अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हेलोजन को उतारने के लिए। यही वो वजह है कि हम कहते हैं कि SN जो 2 है उसमें टर्शी अल्काइल हैलाइड नहीं देता, ये उसकी रीज़न भी है। उसके बाद आगे चलें 24 में, विच फॉलोइंग एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन होती है, मिथाइल आयोडाइड। वैसे तो ये अल्कोहल होता है, लेकिन ये हमारे पास अगर OH लगा दे तो आयोडाइड में ये आ जाता है लिक्विड में। उसमें विच इज़ फॉलोइंग एज अ अल्काइल हैलाइड, तो 25 MCQs में वो कह रहा है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड हमारे पास होता है। अच्छा, न्यू हेक्सल क्लोराइड। अच्छा, आगे टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, उसने एक क्वेश्चन पूछा है हमारे पास कि कौन सा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। हमने इस ऑप्शन में ये देखते हैं कि हैलोजन ऐसा कौन सा जो डायरेक्ट कार्बन से लगा और मजीद एक कार्बन से लगा हो। तो 25 में आपको आंसर दिखाता हूँ, ये देखें कि इसमें क्लोरीन अटैच है कार्बन एटम डायरेक्टली विद 1 कार्बन एटम, यानी इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं इसका, तो ये इसमें क्लोरीन हेक्सेन यानी न्यू हेक्सेन का मुराद है कि हमारे पास उस कार्बन जो होती हैं उसमें उसके साथ जितनी भी 6 कार्बन हैं उनमें से एक ही क्लोरीन अटैच है। उसके बाद है वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन में सोडियम इस्तेमाल करते हैं कि 2Na करके निकालते हैं, ये बुक में भी लिखा हुआ है। फॉलोइंग एज अच्छा, इसमें